Hello study buddies, how are you? I hope you all are doing great. इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोटीन और ये सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 है। प्रोटीन कैसे मिलकर बनना होता है? अमीनो एसिड से। तो पहले हम लोग अमीनो एसिड देते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो चीज़ सर्व करते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक जिसका प्रोटीन था। इसमें अमीनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। फिर अगला हम लोग है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड है जो चीज बनता है बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एक अमीनो एसिड से और कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ दूसरे अमीनो एसिड से। ये डाइपेप्टाइड होता है बनाता है। फिर ज्विटर आयन क्या होता है? डाइपोलर आयन जो बनते हैं फॉर्म्ड बाय आयोनाइजेशन, जिससे आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन अमीनो एसिड, इसमें बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे प्रोटीनोजेनेटिक अमीनो एसिड। तो इसमें 22 अमीनो एसिड होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड होते हैं प्रोटीन में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑन विच बीइंग 20 यूनिवर्सली फाउंड इन प्रोटीन। फिर रैमचंद प्लॉट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि अलाउ करता है रीजन्स ऑफ डायरेक्ट एंगल्स in the protein structure used to visualize the conformation angle of amino acid। फिर है कि प्रोटीन जो बिल्ड होता है अमीनो एसिड के द्वारा फंडामेंटली अल्फ़ाबेट ऑफ लाइफ है। ये कनेक्ट होता है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ये क्रिएट करता है कॉम्प्लेक्स फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाता है। डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल फंक्शंस को। और अमीनो एसिड तो बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। जो अमीनो एसिड है उनका सेंट्रल अल्फा कार्बन बॉन्डेड होता है जो कि अमीनो ग्रुप जिसको NH2 कहते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको COOH कहते हैं और H एटम और R ग्रुप से मिलकर बना होता है। इसमें 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं सारे ऑर्गेनिज्म में। एट स्पेसिफिक पीएच में जो अमीनो एसिड है वो ज्विटर आयन बन जाता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं और समटाइम ये एसिड की तरह काम करता है, समटाइम बेस की तरह। फिर पेप्टाइड बॉन्ड जो अमीनो एसिड होता है वो साथ में ज्वाइन होता है व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप 1 रिएक्ट विद अमीनो एसिड ग्रुप ऑफ अनदर रिलीजिंग H2O। फिर द बिगिनिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो टर्मिनल एंड फिर बीजिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन की बिगनिंग होती है और एंड होता है कार्बोक्सिल टर्मिनल पे। ओके, रिजिडिटी पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो स्टिफ होता है, फ्लैट होता है जो कि लिमिट करता है और चेन जैसे बनता है। फिर फोल्डिंग एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो अल्फा हेलिक्स है चेन ये कॉइल करता है एक स्प्रिंग जैसा जो कि स्टेबलाइज होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बैकबोन ऑफ द एटम। और बीटा प्लेटेड शीट जो है चेन जो है मोर एक्सटेंडेड होती है और ये साइड बाय साइड होती है दूसरे चेन से। ये फोल्डेड पेपर फैन की तरह दिखता है। फिर रामाचंद्र प्लॉट क्या होता है? ये स्पेशल ड्राफ्ट होता है जो कि दिखाता है रोटेशन ऑफ प्रोटीन का बैकबोन का और ये अलाउ होता है ड्यू टू बम्प ऑन द एटम बम्पिंग इनटू ईच अदर। फिर क्लासिफिकेशन हाईलाइट जो एसेंशियल प्रोटीन होते हैं वो बॉडी खुद उन्हें नहीं बना सकती और उन्हें हमें डाइट से लेना पड़ता है। और जो नॉन एसेंशियल प्रोटीन होते हैं उन्हें बॉडी बना सकती है और ये ग्रुप होता है बाई R ग्रुप और ये एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं या इनमें सल्फर हो सकता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अल्फा कार्बन ये सेंट्रल एटम कार्बन है अमीनो एसिड का। फिर ज्यूटर आयन ये डाइपोलर आयन है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। फिर पेप्टाइड बॉन्ड ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन अमीनो एसिड एंड अ प्रोटीन। फिर रेसिड्यूम ये सिंगल अमीनो एसिड यूनिट होता है विद इन अ पॉलीपेप्टाइड टर्म। फिर डीनेचुरेशन फिर चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑप्शन स्टॉप इट फ्रॉम वर्किंग।
फिर हम लोग पढ़ेंगे कि लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये लीनियर सीक्वेंस का होता है अमीनो एसिड तब, और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये लोकल फोल्डिंग ऑफ चेन होता है, ये 3 टाइप से होते हैं। अल्फा हेलिक्स में राइट हैंडेड स्क्रू शेप होता है, ये स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से बिटवीन कार्बन एंड डबल बॉन्ड टू ऑक्सीजन और NH ग्रुप से। इसमें 3.6 अमीनो एसिड होते पर टन होते हैं। फिर रिवर्स टन, इसमें जहाँ चेंज होता है बैक इटसेल्फ ऑप्शन इन्वॉल्व, इसमें ग्लाइसरीन और प्रोलीन होता है। ओके। फिर तीसरा है प्लेथर सीड, इसमें चेन जो है ये साइड बाय साइड होती हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होती हैं। फिर टेट्ररी स्ट्रक्चर, ये 3D शेप फॉर्म करता है बाय एक्सटेंसिव फोल्डिंग। इसमें पोलर ध्रुव जो है वो सरफेस पे मूव करता है और जो नॉन पोलर ध्रुव होता है वो अंदर रहता है। फिर क्वार्टरी स्ट्रक्चर, ये अरेंजमेंट है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स का। फिर उसके बाद फोर्सेस कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये है NH से और C डबल बॉन्ड O के ग्रुप के बीच में। फिर डिफ्यूजर बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड है बिटवीन क्रिस्टलाइन रेसिड्यू। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक बॉन्ड, ये सॉल्ट लिंकेज है, ये बिटवीन चार्ज ग्रुप में होता है। फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये क्लस्टरिंग ऑफ नॉन पोलर साइड चेन्स है, ये पानी से अवे ले जाता है। फिर इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन इंसुलिन, ये एक छोटा सा हार्मोन होता है ऑफ ए चेन और बी चेन, ये ज्वाइन होता है डिफिजिबल बॉन्ड से। फिर हीमोग्लोबिन, ये ओलिगोमेरिक प्रोटीन है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं और ये टोटलिंग इसमें 574 अमीनो एसिड होते हैं। फिर फंक्शन टाइप स्ट्रक्चर केराटिन कोलिजम, स्टोरेज इसका लेग्यूम्स में होता है। टॉक्सिक इसका एग्जाम्पल स्नेक वेनम और मोटर, ये प्रोटीन दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू मूवमेंट। फिर ओलिगोमर क्या है, प्रोटीन मेड अप ऑफ 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड। फिर एम्फोफिटिक क्या है, मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। और फिर सॉल्टिंग आउट क्या है, प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन बाय एडिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। एक्सरे क्या और क्रिस्टलोग्राफी क्या है, प्राइमरी टेक्निक यूज टू डिटरमाइन 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर। और आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या है, मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सो स्टडी बडी, ये आपका चैप्टर 4 जो है प्रोटीन वो कंप्लीट हो चुका है। इससे अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या इसके किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल में चाहिए, ये 1 शॉट था। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, सो आपको वो वीडियो तुरंत अगले दिन मिल जाएगी। एंड आप तो और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए बायोलॉजी से रिलेटेड, सो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।